एक बोल्ड स्टेप भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ उठाई गई है और हो सकता है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान की मुश्किलें और भी बढ़े, क्योंकि इस बार भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज किया बल्कि उसके खिलाफ ठोस सबूत भी 26 देशों के सामने पेश किए, जिससे कि पाकिस्तान के पास जवाब देने के लिए कोई काउंटर रिप्लाई ही नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पूरे 26 देशों के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया, प्लस इज्जत उतारी वो अलग से। तो क्या है पूरा माजरा, चलिए विस्तार से समझते। तो देखिए, बात हो रही है यूजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, जहां पर भारत ने पाकिस्तान को लताड़ भी लगाई और उसे अपनी करतूतों की याद भी दिलाई। दरअसल लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोडा हमले के 72 घंटे में ही भारत ने यह मुद्दा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में उठाते हुए पाकिस्तान को यूजीए में घसीट लिया है। आतंकवाद निरोध को लेकर बिठाई गई इस मीटिंग में कुल 26 देश शामिल हुए थे, जिसमें पाकिस्तान को खास कर उपस्थित रहने को कहा गया था, क्योंकि उसे लताड़ जो लगानी थी। सबसे पहले तो भारत ने यूजीए से ये कहा कि कब तक ऐसे हमले होते रहेंगे और कब तक ऐसे हमलों को अंजाम देने वाले देशों को बख्शा जाएगा। सारी दुनिया जानती है कि फिलहाल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जहां पर हर तरह का आतंकवाद मौजूद है। दुनिया में कहीं भी बम धमाके हो, उसकी जड़ें आपको पाकिस्तान में ही मिलेंगी, और ये बात आप भी भले भांति जानते हैं। इसके बावजूद इस मुल्क को सहूलियत क्यों आज भी वर्ल्ड बैंक अरबों रुपयों का कर्जा पाकिस्तान को दे रहा है, जबकि आपके मिले पैसे पाकिस्तान आतंकियों पे ही खर्च करेगा। अभी जो हमारे यहाँ हमला हुआ उसमें साफ साफ पाक नागरिकों का ही हाथ था, यहाँ तक कि उनकी पहचान भी पाकिस्तानी सिटीजन के तौर पर हुई है, और जो हथियार उनसे बरामद हुए वो भी मेड इन पाकिस्तान थे। 3 दिन पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर आई थी जिसमें ये कहा गया था कि हाफिज का मोस्ट वांटेड आतंकी यानी सईद मुजर्रफा को किसी ने मार दिया, और ये वो जिहादी था जिस पर खुद अमेरिका ने 25 लाख का इनाम रखा था, और ये छिपा था पाकिस्तान के रावलपिंडी में। अब इतना सब मालूम होने के बाद भी अगर आप पाकिस्तान को छूट दे रहे हो तो आप एक तरह से आतंकियों की ही मदद कर रहे हो। भारत की सिर्फ एक ही मांग है कि यूएन, IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद पाकिस्तान के लिए रोक दी जाए, और अगर पाकिस्तान इन जिहादियों का साथ देना बंद नहीं करता तो FATF उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। बातचीत का अब समय नहीं रहा, और ना ही पाकिस्तान बातचीत को इतना महत्व देता है, इसीलिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हमारी ये मांगे स्वीकार करे। अब दोस्तों, पक्का तो नहीं कह सकते कि ये गोरे देश भारत की बात सुनेंगे ही, क्योंकि ये उन्हीं की मदद करते हैं जो नाटो या यूरोप से संबंध रखते हैं। भारत वैसे भी इनकी आंखों में चुभता रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हमें घाटी में सच में आतंकवाद को रोकना है तो भारत को क्या कदम उठाने जरूरी है? मैं अपनी राय दूं तो सबसे पहले घाटी में पनप रहे गद्दारों पे नकेल कसो, वही सब फसाद की जड़ है। वैसे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जय हिंद।